मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष अजय और आनंद मिश्रा के नेतृत्व में आज पत्रकारों के लिए अनाज किट बांटा गया है। तस्वीरें देखिए, अतिथि होटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर इलाके को तमाम सम्मानित पत्रकार पहुंचे हुए थे और उन्हें आनंद मिश्रा, अजय सिंह, भानु मिश्रा और सुनील सिंह के नेतृत्व में आज अन्य जो है कि बांटप किया गया, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और यही वजह है कि अपने पत्रकार भाइयों के सहयोग के लिए पत्रकार विकास संघ एक बार फिर सामने आया है। पिछले साल के जैसा इस साल भी पत्रकार विकास संघ ने कोशिश की और किसी न किसी को साथ में जोड़कर हमने पिछले बार भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और अप्रैल महीने में हमने यह इस तरह का योजना किया था और कुछ लोगों को, पत्रकारों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके मुंबई उपनगर के अंदर यहाँ पे उत्तर मुंबई से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, अंशकालिक हैं, फोटोग्राफर हैं, वो सभी जो आवश्यकताएं थी उनको हमने पिछले बार किट, मास्क और राशन दिया था पत्रकार विकास संघ की तरफ से। इस साल भी हमने कोशिश की और उसमें हम कामयाब रहे। साथ में हमारे महासचिव अजय सिंह, भानु प्रकाश मिश्रा, हमारे प्रमुख सलाहकार सुनील सिंह, प्रमुख रूप से हमारे साथ में साथी जुड़ा हुआ संतोष पांडे। इस साल हम लोग फिर से उसको दोहरा पाए और इस बार हमने फिर से आज यह कार्यक्रम संपन्न किया यहाँ पे और कई लोग इसके लाभार्थी बने। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है, इस बार हमने राशन के साथ साथ बूस्टर किट दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एनर्जी हो। चूँकि पत्रकार हो, फोटोग्राफर हो, यह हमेशा फील्ड में रहता है और ख़ास करके जितनी आज परेशानियाँ और जितनी तकलीफ़ें और जितनी ज़रूरत है मेडिकल फील्ड में रहने वाले लोगों की, उतनी ही ज़रूरत पत्रकारों को भी पड़ती है। लेकिन पत्रकारों को लोग, सरकार भी अछूता मानती है और कोई भी स्पेशल उसके लिए व्यवस्था नहीं करती है। इसलिए हमको खुद आगे आकर उनके बारे में सोचना पड़ा और किसी न किसी ने हमारा सहयोग किया। खास करके न्यूज़ नेशन के सुभाष शिर्के, उन्होंने भी साथ में हमारे इस काम को करने के लिए प्रमुख भूमिका अदा की और आज हम इस काम को कर पाए। लोगों के बीच में, आज हमारे पत्रकारों के बीच में डॉक्टर ढेरे आकर यहाँ पे लोगों को जानकारी दी कि कोविड से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आगे आकर जो फील्ड में रहते हैं पत्रकार, फोटोग्राफर, वो कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, अपने घर में जाके लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। लोगों ने सुना और या लोगों को इसका लाभ मिले। आने वाले दिनों में कोविड इसी तरह से चलता रहेगा, ये सभी को पता है। ये दूसरे फेज़ में है हम लोग, आने वाले दिनों में तीसरा फेज़ भी आएगा। तो बहुत सारे कोविड सेंटर भी बन रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां सरकार भी कर रही है, लेकिन हमें भी उसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और ख़ास करके पत्रकारों को, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं खबर लेने के लिए, लेकिन हमारे लिए जो है पूरी तरीके से कोई ऐसी सुविधा सरकार ने नहीं दी हुई है, इसलिए हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। पत्रकारों को बहुत ही प्रमुखता से टीकाकरण के लिए, मतलब उनको फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे लेकर के और टीकाकरण का उन्होंने फ्री में टीकाकरण देने का ऐसा निर्णय लिया। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों के प्रति ऐसा कोई वो निर्णय नहीं ले पाई है कि भाई उनको कैसे क्या करना है। तो ऐसे स्थिति में जब मुंबई में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मरीज जो है, संक्रमण जो हो रहा है कोरोना से, ऐसे स्थिति में हम पत्रकारों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी जो जम्बो कोविड सेंटर जो बीकेसी के जो ये आए हुए थे, बीकेसी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर ढेरे, उन्होंने बताया कि बिना मास्क, अच्छा मास्क, मतलब बिना मास्क मतलब कोई भी मास्क नहीं, अच्छा मास्क लगाए, आप भीड़ में ना जाएं अगर आपको बचना है तो ये हम लोगों को, सबको उनकी बातों को पालन करना चाहिए, उनके सुझाव को हमको अमल में लाना चाहिए। और आज जो किट बांटा गया या जो इस तरीके का जो भी एनर्जी बूस्टर वगैरह जो दिया गया, उसके लिए मैं न्यूज़ नेशन के सुभाष शिर्के जी और डॉक्टर ढेरे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और आगे भी पत्रकार विकास संघ अपने पत्रकार भाइयों के लिए, उपनगर, विशेषकर उपनगर के पत्रकार भाइयों के लिए जैसा भी होगा तो हम उनको मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है और उनके धैर्य की भी एक परीक्षा हो रही है। फील्ड में शासन प्रशासन के बीच और जनता के बीच क्षेत्र को काम करने वाले ये पत्रकार बंधु सबकी खबरें सबको पहुँचाने वाले दिन रात भागते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो मंत्रालय या मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको ज़्यादा सुविधा मिलती है, लेकिन जो फील्ड के पत्रकार हैं, एरिया रिपोर्टर्स हैं, उनको हमेशा एक साइड किया जाता रहा है, उनको उनकी अनदेखी की जा रही है। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ प्रयास दिख रहा है
कि जब एरिया रिपोर्टर्स के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। इसमें बड़े पत्रकार हमारे वरिष्ठ सुभाष सिरके जी और बीएमसी के डॉक्टर राजेश झेरे जी, इन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जो पत्रकार फील्ड में सुबह से शाम तक, कभी कभी रात तक भी डटे रहते हैं, उनको भी इस चीज़ की आवश्यकता है कि उनके भी परिवार हैं, उनको भी सुरक्षित रहना चाहिए। ये सब चीज़ को देखकर जो व्यवस्था की है वो स्वागत योग्य है। हम चाहते हैं कि इस तरह से और सरकार भी जाके पत्रकारों के लिए करती रहे। इसमें जिसने भी सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को पत्रकारों के हित के लिए, उनका मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और सबसे निवेदन करता रहूँगा कि अपने काम पर डटे रहिए, लेकिन खुद को भी सुरक्षित रखते रहिए, मास्क के साथ रहिए, जो आवश्यक दिशा निर्देश है उसका पालन करते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, क्योंकि हम रहेंगे तो हमारा परिवार और हमारी जिम्मेदारी चलती रहेगी। इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमको अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। ठीक है, सरकार हमारे पर कितना ध्यान देती है बात की बात है। अभी उड़ीसा सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मान करके उनके लिए कुछ काम शुरू किया है। उम्मीद है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो खुद एक अखबार के मालिक हैं, संपादक रहे हैं, उनको भी पत्रकारों की पीड़ा की जानकारी होगी, वो भी शायद भविष्य में अच्छा कदम उठाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ सबको शुभकामना देता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने काम में डटे रहिए। धन्यवाद। सभी का स्वागत। तो पिछले साल कोविड के पहले दौर में कई सारे लोगों ने पत्रकारों को मदद की, कुछ लोगों ने किट भी दिए थे। लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसा देखा कि कोई किसी को मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में उनकी सेफ्टी की कोई ये भी होना चाहिए था, एक तैयारी होनी चाहिए थी। और इसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो इम्यूनिटी बूस्टर हम देते हैं, बोलिक एसिड की गोलियाँ वगैरह है, वो देने की हमने सोचा। और उसके ज़रिए पहले ईस्टर्न सबब के पत्रकार जो है उनको हमने कल ये दिया था, और आज वेस्टर्न सबब के पत्रकार उनको हम दे रहे हैं। तो उसमें कुछ पत्रकारों ने ये भी मांग की कि जैसे पिछली बार रेशन का किट दिया गया था, तो ऐसे और एक डोनर से बात करके ये रेशन का जो किट है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है। आनंद मिश्रा जी और मनोज चंदेलिया, इन्होंने वो इनिशिएटिव लेके पत्रकारों के नाम जो है वो हमें दे दिए थे। तो उसके मुताबिक 52 पत्रकार जो वेस्टर्न के हैं, उनको उनके लिए किट तेरे साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है।